दोस्तों कि जिस दिन मैं सरफिरा हो जाऊंगा उस दिन मैं फरिश्ता हो जाऊंगा, मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, अगर जड़ रही जिंदा तो मैं फिर से हरा हो जाऊंगा। तो दोस्तों आज का हम प्रैक्टिस सेट चलाते हैं आगे की तरफ, और आज जो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन हम यहाँ से ही करके जाते हैं तो एग्जाम में इससे हार्ड क्वेश्चन आएगा ही नहीं दोस्तों। ये इस लेवल का क्वेश्चन है कि आप मानिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके दो क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ऑटोमेटिक दो क्वेश्चन सही आ जाते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा कि दो क्वेश्चन कैसे सही हो जाते हैं एक क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कितनी अच्छी प्रैक्टिस है और कितना ही अच्छा इसका कॉन्सेप्ट है कि दो चैप्टर को ये रिवाइज कराता है। ऐसे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करवा के आए हैं। जैसे आपको कोई फॉर्मूला बेस कोई क्वेश्चन आ रहा है, आपको उसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप मत करिए उसके अंदर प्रैक्टिस, आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आपका वो सही हो जाएगा, वैसे ही सही हो जाएगा अगर फॉर्मूला बेस आ गया। कंसेप्ट बेस आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, कंसेप्ट बेस प्रिपेयर हो जाएंगे तब कहीं से भी क्वेश्चन आए नो डाउट हम अपने आप में बोल्डनेस दिखाएंगे, हम अपने आप में ब्रेवरी दिखाएंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आज का वो फंक्शन और रिलेशन से लिया गया है, और शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि एस कोई सेट है दोस्तों, और वो सेट बिलोंग्स टू कर रहा है जिसमें एस सेट में क्या क्या शामिल है, एन शामिल है। कैपिटल एन का मतलब होता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? नेचुरल नंबर जो होता है ना वो 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक चला जाता है दोस्तों। और उसमें ये कह रहा है यूनियन का मतलब होता है और का मतलब इसमें कुछ जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? आगे दिया है कि इसमें जीरो भी शामिल है। तो जो एस है दोस्तों, एस हमारा हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा 1, जीरो भी शामिल है और 1 2 3 ऐसे एन शामिल है, तो इन्फिनिटी तक यहाँ तक ही शामिल है। एस हमारा ये हो गया। आगे क्या कह रहा है कि एक रिलेशन आर फ्रॉम एस, एक रिलेशन है जो आर से एस में है, अर्थात आर हमें आगे दिया हुआ है। एक रिलेशन है आर से एस में टू आर टू बी। ये कह रहा है कि कोई रिलेशन है आर से बी में। तो जो दोस्तों रिलेशन हमें दिया गया है कुछ इस तरीके से दिया गया है, और रिलेशन में हमें कह रहा है कि जो यहाँ पे अक्स बिलोंग कर रहा है वो एस से कर रहा है, और जो वाई बिलोंग कर रहा है वो आर से कर रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों हम इसको कह सकते हैं कि ये भी हमारे को सेट है, और यहाँ पे अक्स कोमा वाई हमें देखना है। और आगे कह रहा है देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ आर में अगर हम एस का मान रखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से फॉर्म मिलेगी। जो अक्स है वो बेसिकली कहाँ बिलोंग्स टू कर रहा है? एस में, और वाई है वो आर से बिलोंग कर रहा है। तो दोस्तों अगर हम कुछ भी इस तरीके से लिखते हैं, है ना, किसी फंक्शन में हमने 1 रखा तो 2 मिला, किसी फंक्शन में हमने 1 रखा तो 2 मिला, तो यहाँ पे दोस्तों ये रेंज है और ये डोमेन है। जिसको रखते हैं उसको डोमेन बोला जाता है, यानी कि प्रांत है, और ये रेंज है तो इसको बोलते हैं दोस्तों परास, है ना। इसी तरीके से ये कह रहा है। ऐसे अक्स क्या है? अक्स है दोस्तों प्रांत, और अक्स कहाँ से आ रहा है? एस से आ रहा है, इससे आएगा। तो अब ये कह रहा है रेंज बतानी है आर की। तो देखिए हम रखते हैं, पहले आर को हम उतार लेते हैं। तो आर हमें बेसिकली क्या दिया गया? इस फॉर्म में दिया गया है log ई वाई बराबर एक्स log ई बेस 2/5, इस तरीके से हमें दिया गया है। अब देखिए log से log घट जाता है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि अक्स के मल्टीप्लाई में है। तो log की प्रॉपर्टी लगाकर हम इस अक्स को इसके पावर एक्सपोनेंट की पावर में भेज देंगे। तो इससे नेक्स्ट जो स्टेप होगी दोस्तों वो हम कह सकते हैं कि इसी को हम लिख सकते हैं log e की पावर 2/5 की पावर x, एक्सपोनेंट की पावर में लिख दिया। अब देखिए दोस्तों इधर भी log e है, इधर भी log e है, तो जब log होता है तो दोनों साइड जब बेस समान हो log का
तो हम उनको काट देते हैं, तो बिल्कुल क्या बचा है, इधर y बच गया और y बराबर आ गया है 2/5/x। अब समझना, अक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, अक्स कर रहा है एस से बिलोंग, एस, तो इसमें रखते हैं। तो जब हम इसमें अक्स बराबर 0 रखता हूँ दोस्तों, ऐसे आ रहे हैं तो 0 रखते हैं, तो ये आ जाता है y, वो क्या आता है दोस्तों 2/5/0, यानी कि 1 आ जाता है। क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ अक्स बराबर 1, मान लो 1 रखूँगा क्योंकि 1 है, तो 2/5/1 हो गया, और ये बेसिकली 2/5 है। ऐसे ही y अक्स बराबर 2 रखता हूँ, तो ये 2/5/2 हो जाता है। ऐसे देखने पर हमें पता चल रहा है कि यार पहले ये 2/5/0 था, तो ये कहीं ना कहीं एक सीरीज बन रही है, और इस तरीके की सीरीज को हम कहते हैं जीपी। जीपी में अगर दो पद है, अगर दो पद है, तो पहले वाले में क्या होता है, ऐसे होता है जीपी, है ना। जीपी इस तरीके से होता है, पहला पद ए होता है, दूसरा ए आर होता है, तीसरा ए आर स्क्वायर होता है। आर की पावर पहले पद में 0 होती है और फिर इंक्रीज करती जाती है। तो अगर इसमें भाग देंगे, पहले पद में अगर दूसरे पद में पहले पद का भाग देंगे और तीसरे पद में अगर दूसरे पद का भाग देंगे, तो हमेशा एक रेशियो आता है जो हमेशा इक्वल आता है, तभी में जीपी होती है। तो एक में 2/5 का भाग दोगे तो 5/2 आएगा, और ऐसे ही आप अगर इसमें भाग दोगे 2/5 में 2/5 का, तो भी वो आपका कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे देखा जाता है। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि ये जीपी है, और बिल्कुल हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं जैसे 0 पुट किया तो 1 आया, ऐसे ही हमने 1 पुट किया तो 2/5 आया, ऐसे ही हमने 2 पुट किया तो 2/5 का होल स्क्वायर आया, इस तरीके से आया। तो हमें रेंज क्या है दोस्तों, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, ये 3 रखेंगे तो कुछ आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, और ये इन्फिनिटी टाइम तक, क्योंकि एन यहाँ पे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी डाल सकते हैं। तो हमें इनका जोड़ करना है, रेंज का जोड़ करना है, ये रेंज आ रही है दोस्तों, इसका योग करना है। तो मान लीजिए इस रेंज का योग p है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस का 2/5 प्लस का 2/5 का पावर 2। ऐसे क्या होगा, इन्फिनिटी टाइम होगा, और ये अपने आप में जीपी बन गई। और जीपी अनंत गुणोत्तर श्रेणी, अनंत जीपी का जो योग होता है सम, वो दोस्तों α/1 माइनस आर होता है। एल्फा होता है फर्स्ट पद है, और ये आर होता है सार्वंतर, जो हम दूसरे पद में पहले पद का भाग देते हैं, वो आता है। तो यहाँ से जो पी होगा दोस्तों, यहाँ पर पहला पद क्या है, 1/1 माइनस का आर अगर 2/5 में 1 का भाग दूंगा तो 2/5 आएंगे, तो 2/5। तो दोस्तों इसको सोल्व करते हैं तो 5 - 2, और ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोस्तों 5/3 आ गया। तो इसका आंसर जो होगा, इस रेंज का जो रेंज आ रही है दोस्तों, ये गुणोत्तर श्रेणी है, और उस रेंज का दोस्तों जो सम है ना, वो 5/3 होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपकी समझ में आया। अच्छा, ये आपको कर लेना था, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे लॉग वाली प्रॉपर्टी भी लगी, जीपी वाली प्रॉपर्टी भी लगी, और रेंज और परास को भी देखा, बिल्कुल ये कोई फंक्शन है जो एस है, वो R2S में है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है अक्स किसको बताता है, प्रांत को, और वाई बताता है रेंज को। जब आप इसमें अक्स की वैल्यू डालते हो तो एक रेंज मिलती है, ऐसे ही जो अक्स है वो अपने आप में एक डोमेन है, प्रांत है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों।